स्टार्ट कर चुके हैं जी। हम लोगों को तकरीबन प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका हुआ है, उसको हम परफॉर्म कर चुके हैं। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा, क्या होती है प्रॉब्लम, सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप्स देखे, स्टेप्स में फर्दर क्या क्या होता है उन चीजों को देखा, स्टेप्स में फिर लिस्ट इन आउट में सीक्वेंस को लिखी थी, एल्गोरिथम बनाए, फ्लो चार्ट बनाए। बेटा आज जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो बिल्कुल छोटा सा आपका टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टेस्ट डेटा। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, हम टेस्ट डेटा कहते हैं। अच्छा, ये टर्म नॉर्मली बच्चों को ना समझ नहीं आती क्योंकि एक्सप्लेनेटरी लफ्ज सा नहीं है। टेस्ट ऑफ डेटा होता ना तो समझ आ जाता। अब ये टेस्ट डेटा क्या है बेटा, मैंने आपको जब भी फ्लो चार्ट करवाया है, जब भी एल्गोरिथम करवाया है, मैंने आपको फ्लो चार्ट करवाया कि बेटा यदि हम लोग एक नंबर को इनपुट करवाते हैं, सपोज करें वो n है, उस n का मोड लेते हैं 2 के साथ। अगर तो जीरो डिनोमिनेटर आए तो हम कहते हैं वो इवन है, अदरवाइज हम कहते हैं वो कौन सा है, ऑड है। फिर मैंने आपको कहा बेटा सपोज करें n 5 है, फिर मैंने आपको 5 को मोड लेके दिखाया 2 के साथ, ठीक है, और हमने कहा 1 इज अ ऑड नंबर। ये जो 5 है ये टेस्ट डेटा है। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमने जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को चेक करने के लिए, उस सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए और देखने के लिए कि क्या जो हमने सिस्टम बनाया है वो जो क्या यूजर ने सिस्टम बनाने को कहा था, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन निकला है, क्या वो आपस में मैच भी करते हैं या नहीं करते। ये दोनों चीजों को चेक करने के लिए हम जो डेटा बार-बार पुट करके देखेंगे उसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट डेटा कहते हैं। ये हमारा डेटा को या हमारे सॉल्यूशन को चेक करने का तरीका है कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करके बारी-बारी देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वाकई उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमने इसको बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से यूजर ने हमें कहा था कि मुझे बना के दो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ये गेम है, वो कहता है कि आप 1 से लेके पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 100, 1 से लेके 100 तक वैल्यूज पुट करें और जब भी आप वैल्यूज पुट करें आगे से आना चाहिए स्माइली फेस। तो जब आप ये सिस्टम बना लोगे, मिसाल दे रहा हूं बेटा, गेम में छोटी सी कि 1 से लेके 100 तक जो भी बच्चे इसको थोड़ी सी बना लेते हैं थोड़ा सा, और देन 101 से लेके 200 तक जब भी आप बनाओ तो वो सैड फेस आगे से बना के दिखाओगे। ये छोटी सी गेम है बच्चों के लिए। अब जब आप इसको बना लोगे, आप 3 चेक करोगे, 3 इनपुट करके कि यार स्माइली पे ज्यादा 7 50 57 90 99, इवन कि आप हर एक वैल्यू को बार-बार पुट करके चेक करोगे कि यार जो हमें बनाने के लिए कहा गया था क्या इन वैल्यू से वो ऑपरेट होता भी है या नहीं होता। देन आप इसी तरीके से एक और पुट करके चेक करोगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हम अपने सिस्टम को चेक करने के लिए दे रहे होते हैं, बार-बार दे रहे होते हैं, यार देखो इस वैल्यू से क्या जवाब आता है, यार देखो इस वैल्यू से क्या जवाब आता है, उसको हम कहते हैं ये हमारा टेस्ट डेटा है। क्लियर हो गया बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, टेस्ट डेटा है। आप देखिए फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो बेटा टेस्ट डेटा, जब भी आपको टेस्ट डेटा का लफ्ज सामने आएगा आपने कहना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन है कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दरमियान ही उसको टेस्ट कर लेते हैं। हम अपना सॉफ्टवेयर यूजर को देने से पहले ही उसको टेस्ट कर लेते हैं। हम अपनी चीज को, अपने प्रोग्राम को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी प्रोडक्ट को यूजर के पास जाने से पहले, रन टाइम पे जाने से पहले ही चेक कर लेते हैं कि यार यूजर के पास जाके अगर गड़बड़ करेगा तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं गेम बनाता हूं, ठीक है, उस गेम के अंदर 50 मिशन है जी, हर मिशन के अंदर सपोज करें 10 कार्स हैं। अब मैं बारी-बारी हर गाड़ी को चला के चेक करूंगा तो यार जो मैंने फैसिलिटीज दी हुई हैं कि जो रेड कलर की गाड़ी है इसका नाम फरारी है और इसकी इतनी स्पीड है, अगर इससे आप किसी दूसरी कार को हिट करते हैं ना वो इतनी दूर जाकर गिरती है, क्या ये काम होता भी है या नहीं होता। ये टेस्ट डेटा कहलाता है कि जो हमने चीज बनाई है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके एक आउटपुट बनाई है, क्या वो आउटपुट मुख्तलिफ वैल्यूज, जिन वैल्यूज पे उनको चलना चाहिए उन पे चलती है और जिन वैल्यूज पे नहीं चलना चाहिए क्या उन पे नहीं चलती। इस चीज को हम कहते हैं ये हमारा टेस्ट डेटा और ये इंपॉर्टेंट है। अब सब लोग नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर एक चैनल आता होगा, एक शो आता था जिसके अंदर वो गाड़ी को ना वो जनाब गाड़ी बनी है, नई नई कार बनी है, उसको चेक कर रहे हैं कि वो गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर से एक वो निकलती है ना कि जिसकी वजह से वो सिक्योर हो जाता है हमारा, ठीक है, उस मूव वगैरह बच जाता है ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो क्या करते थे, बना के एक ऑटो रोड पे लगा के उसको चला लेते थे, वो दीवार के साथ टक्कर करके देखते थे कि यार क्या वाकई इसकी स्टीयरिंग से वो जो सेफ गार्ड टाइप चीज बनी होती है निकलती है या नहीं निकलती। तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि
गाड़ी जितनी देर तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है हम इसके अंदर सारे डिफेक्ट्स, सारी एरर्स, सारी खामियां, सारे डिफॉल्ट्स निकाल लें और इसको बेहतरीन बनाएं ताकि यूजर के पास जब ये जाए तो उसके पास सिक्योर जाए, अच्छे तरीके से काम करने वाली हो और हमारा यूजर खराब ना हो। क्लियर हो गया बेटा? समझ आती है? ये हमारी होती है टेस्ट डेटा और उसकी इंपॉर्टेंस एक दफा दोबारा बता देता हूं 2-3 लाइंस के अंदर कि वो डाटा, वो वैल्यूज, वो इनपुट्स जिनको हम लोग अपने सॉल्व्ड प्रॉब्लम में बने हुए सॉफ्टवेयर को दे दे के बार-बार वैल्यू चेक करते हैं कि यार इस वैल्यू पे क्या आंसर आता है और क्या आना चाहिए, इस वैल्यू में क्या आंसर आता है और क्या आना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। वो वैल्यू सारी टेस्ट डेटा कहलाती हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमारा जो सेटअप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सिक्योर होके, वो सबसे अच्छा होके, बेस्ट होके हमारे यूजर के पास जाए और उसको रन टाइम के ऊपर उसके अंदर से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर होगा बेटा? समझ आती है? हम इंशाल्लाह इसके बाद टाइप्स देखेंगे कि किस किस किस्म की टाइप्स होती हैं इस टेस्ट डेटा।